देखो जो बात हक है वो हक है यार। इस मौके पर तो मैं वाकई में हमारे शिव भाई के साथ हूँ। शिवा, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। थैंक यू अच्छा, भाई। थियोरेटिकल क्या स्पेकुलेशन? जी हाँ, चलिए भाई, हो गई speculation। आपकी बात गलत। क्या गया? हो गई आपकी बात गलत। कैसे? एक मिनट, भाई कैसे? इसमें साफ साफ भाई कहाँ इसमें लिखा कि एग्जिस्ट करती थी? मैंने एक मिनट में लिखा है सर, इधर लिखे हैं आप, अकॉर्डिंग टू सर रॉजर पेनरोज एग्जिस्ट करती थी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, अभी मैं सिर्फ भाई फोन भाई पे ना अब होता गलत बस। बात हो गई भाई। अब यहाँ पे भाई आप थोड़ा एक सा कॉन्ट्रडिक्ट कर एक रहे एक हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाए ना। मैं अगर लाइव सर्च का बोल रहा हूँ मेरे भाई, तो मैं कुछ पढ़ के ही बोल रहा हूँ ना। भाई शिवा भाई, अच्छा, मेरी बाकियों को थोड़ी रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर मेरी बात को माइंड ना करें तो माइक म्यूट कर दीजिएगा अपने, ताकि जी बीच जी। में ना शोर ना आए, प्लीज। अच्छा, शिवा भाई, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आप डोपामाइन की बात करते हैं, आप कॉग्निटिव की बात करते हैं। ये जो यहाँ पर चैनल है ना, यहाँ पर समर भाई ने लिखा है टीटीएस आओ बात करें। मैं जी कहता भाई। हूँ टीटीएस आओ साथ सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम साथ सीखेंगे। जी भाई। आपने आते साथ ही ना जो सवाल किया, आपका सवाल था कि गॉड एग्जिस्ट करता है, जब टाइम एंड स्पेस नहीं था तो गॉड कहाँ एग्जिस्ट करता था। आपका शुरू में सवाल ये था, राइट? जी भाई वही था। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, ताकि मुझे पता हो, क्योंकि आप डोपामाइन यूज कर रहे हो, आप कॉग्निटिव यूज कर रहे हो, तो आप पढ़े लिखे तो होंगे। ठीक है, आपको साइंस का तो पता है, तो मुझे नहीं थोड़ा सा साइंस जानना का है कि तो आप कहाँ कहाँ तक पता है आपको। भाई साइंस का बैकग्राउंड मेरा नहीं। मैं आर्ट इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, तो मतलब आपको ये पता है कि अगर चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, डोपामाइन निकाल लिया जाए तो ये सब होगा, वो वहां तक इतना तो पता है ना आपको? भाई एक बुक में पढ़ा था अभी। हाँ। बस ठीक है ठीक है, बुक में आपने और भी पढ़ा होगा, वो भी साथ साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम्म। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है कि आप कह रहे हो कि गॉड जो है वो टाइमलेस और स्पेसलेस कैसे है, राइट? हाँ बिल्कुल। हम्म। एक्चुअली अच्छा, सवाल ये ये नहीं है मेरा। टाइमलेस सवाल मेरा है कि वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कैसे करता है, मेरा सवाल ये है। वही हो गया ना, टाइमलेस और स्पेसलेस कैसे हो गया ना। तो टाइमलेस और स्पेसलेस जो है वो टाइम टाइम और स्पेस के बियॉन्ड हो गया ना, वही बात है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा है कि टाइमलेस और स्पेसलेस जो है वो रहा जा सकता है? ये तो साइंस से ही सीखा होगा ना आपने। मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। याद नहीं है बट मान लेते हैं साइंस या वीडियो से कहीं से सीखा होगा। ठीक है। नहीं, कहीं से तो सीखा होगा, जाहिर सी बात है। अगर आधी अधूरी बातें हैं फिर तो अलग बात है, अगर तो आपने समझा है तो फिर बात अलग है। ठीक है। तो ठीक आप है। ये मानते हैं कि टाइमलेस और स्पेसलेस जो है वो गॉड अगर है तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है? क्या आप ये जानते हैं कि कोई चीज टाइमलेस और स्पेसलेस एग्जिस्ट करती भी है गॉड के अलावा? कोई चीज ऐसी है? नहीं मतलब मेरी जानकारी में नहीं। पक्की बात, पक्की बात है? मेरे जानकारी में नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स के बारे में कभी पढ़ा है? नहीं। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी ड्रॉप हुई है। आपने एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स के बारे में कभी पढ़ा है? नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। आपने लॉजिक के बारे में कभी पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है थोड़ा बहुत। ठीक है। आपने अच्छा, लॉजिक के बारे में आपने क्या सुना है कि लॉजिक किस तरह एग्जिस्ट करती है? लॉजिक किस तरह, नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है। अच्छा, आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं, जितनी भी हम्म। यूनिवर्सल, जो सबसे बड़ी इस वक्त हमारी जो लॉ का जो इक्वेशन है वो है इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है। ये ठीक है। बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है। हम्म। ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कैसे एग्जिस्ट करता है, कभी आपने ये पढ़ा है? नहीं मैं भी बता भी दिया था कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बड़े अच्छे अच्छे टर्म यूज किए, कॉग्निटिव और डोपामीन, आपने बड़े टर्म यूज किए, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था। अच्छा, नहीं मुझे चले नहीं आगे पता बढ़ते है। आगे बढ़ते हैं। जी। यहाँ तक तो चलो क्लैरिटी हो गई कि आपको इन चीजों का आइडिया नहीं है। ठीक है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे एक मशवरा चाहिए अब आपसे। अगर तो मैं कोई काम करना चाहूँ, कोई फैक्ट्री खोलना चाहूँ किसी भी चीज हम्म। की, तो हम्म। उस फैक्ट्री के नियम पहले से मौजूद होने चाहिए हैं या उसके नियम फैक्ट्री बनने के बाद होने चाहिए? फैक्ट्री बनने के बाद ही होना चाहिए। पक्की बात है? आप जब भी कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो उसके नियम बाद में बनाते हैं, फैक्ट्री पहले बनाते हैं?
मतलब फैक्ट्री जब एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर उसके क्या नियम बनाएंगे? हाँ, उस फैक्ट्री को अगर किसी लैंड पे बना रहे हैं तो उस लैंड पे जो नियम है उसके तहत बनाएंगे, बट फैक्ट्री के नियम तो उसके बाद ही बनेंगे। फैक्ट्री हमारी जमीन के ऊपर ही बनेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर कोई भी फैक्ट्री है, कार, चलो मैं कहता हूँ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो क्या कार बनाने के जो नियम है वो मैं फैक्ट्री बनाने के बाद बनाऊंगा, या कार बनाने के जो नियम है वो मैं फैक्ट्री बनाने से पहले रखूंगा? देखिए, आपने कार बनाने के नियम और फैक्ट्री के नियम दोनों फिर आपने अलग बात की है। अब फैक्ट्री में कार कितने बनाने बंदे की काम कर फैक्ट्री रहे है, हैं, कौन मजदूर कार होंगे, कार कितनी सैलरी कार होगी? बन, मैं हाँ, कार, चले मैं इजी करता हूँ, कार बनाने की जो फैक्ट्री है वो मैं उसकी बात कर लेता हूँ, इजी कर लेता हूँ। जी उसके जी कार बनाने के जो नियम होंगे वो पहले होंगे या बाद में होंगे? कार बनाने के नियम तो जाहिर है पहले होंगे ही। चलें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ना उसकी उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर ना आपने टाइमलेस और स्पेसलेस की बात की। ठीक है। मैंने आपसे पूछा एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स का आपको पता है, आपने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं अब आपको ना एब्स्ट्रैक्ट नंबर बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या है, लॉजिक क्या है, और दूसरा मैंने आपसे कहा लॉस का, E = mc² लॉस का मैंने आपसे कहा, ठीक है। मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स जो है ना, ये बाय साइंस, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, बाय साइंस, बाय जॉन व्हीलर, ठीक है, फिजिसिस्ट, वो मैथमेटिशियन है, और इनके लिए बकायदा एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई थी इनको अवार्ड देने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिशियंस को ना नोबेल प्राइज नहीं मिलता, तो इनको एक स्पेशल कैटेगरी इनके लिए बनाई गई, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता था बिकॉज ऑफ मैथमेटिशियन, तो इनको एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। जॉन व्हीलर जो है ना वो कहते हैं, और सर रॉजर पेनरोज कहते हैं, और प्लेटो जो फिलोसोफर है वो कहता है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं, और जितने भी लॉजिक है, और जितने भी ये कानून है, E = mc², मैं आपको एक कानून बता रहा हूँ, ठीक है। ये बिफोर द बर्थ ऑफ, मैं आपकी टर्म से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स ये सब एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। ठीक है। और इसको कहा जाता है द ट्रुथ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। वर्ड पे गौर कीजिएगा, द ट्रुथ ऑफ यूनिवर्स, और ट्रुथ को हम कहते हैं सच्चाई, ठीक है। सच्चाई हमेशा, आप भी अभी आप जाके सर्च कीजिएगा कि डज एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स एग्जिस्ट टाइमलेस एंड स्पेसलेस, तो वो आपसे कहेंगे यस, डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं और ये जो लॉजिक है, जितना भी कुछ है, ये एग्जिस्ट करता है स्पेसलेस और टाइमलेस। तो ये आपका जो पहला दावा था कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है टाइमलेस एंड स्पेसलेस, ये दावा यहीं पर गलत साबित होता है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको उन बंदों का बता रहा हूँ जो सब नोबेल प्राइज विनर हैं और जिनको एक बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है। ठीक हो गया। इवन दो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी, अगर आप उसको स्टडी करेंगे उनकी बुक्स को, तो वो भी इस बात को एग्री करते हैं। जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी में सबसे बड़ा नाम है एरिस्टोटल का और प्लेटो का। एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट है, जिसको हम अफलातून और अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं गॉड पे। आप कह रहे हैं कि गॉड जो है वो टाइमलेस और स्पेसलेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे ये बता सकते हैं कि हिंदू, आपकी जो आपने हिंदू का जिक्र किया था, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हिंदू मजहब में गॉड की डेफिनेशन क्या है? भाई, हिंदू मजहब एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन, इसमें बहुत सारे धर्म भगवान हैं, कई सारे हैं। कोई एक भगवान बता दें। एक बताते हैं, बिल्कुल, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, महेश, काफी सारे। चलो ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों का ईश्वर भी तो एक होता है ना, वो ईश्वर, उसके बारे में क्या बताया गया है? मतलब किसी एक के बारे में बता दें कि कोई एक जो आपको ज्यादा पसंद था या है, या जो भी है, उसके बारे में मुझे बताएं कि उसके बारे में गॉड की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन डिफाइन करना मेरे लिए हिंदू के गॉड को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट क्या बोलूं, यही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चलो, इनके पास कौन सा गॉड कौन सा गॉड आपके लिए डिफाइन करना आसान है, वो बता दें। गॉड मीन्स लाइक एक क्रिएटर की, जब हम क्रिएटर गॉड की बात करते हैं तो उसे करना आसान होता है कि टाइमलेस है, स्पेसलेस है। क्रिएटर गॉड इज समथिंग एल्स, ठीक है। क्रिएटर होना इज, ये एट्रीब्यूट है। गॉड क्या है ये बताएं मुझे। पता नहीं। अच्छा,
अब आप मुझे ये बताएं, आपने शुरू में आते साथ ही कहा कि मैं स्केप्टिक हूं और मुझे गॉड का नहीं पता। अगर मैं आपसे कहूं कि मोबाइल आपने देखा है, आप कहते हो नहीं मैंने नहीं देखा। जब आप मोबाइल को जानते ही नहीं हो तो आप मोबाइल को कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं देखा? आप ये कहोगे कि भाई मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता या वो टाइमलेस और स्पेसलेस कैसे हो सकता है जब आप जानते ही नहीं हो उसको? भाई मैंने ऐसा कोई क्लेम किया नहीं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने नहीं सिंपल नहीं सवाल नहीं पूछा है नहीं कि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो टाइमलेस और स्पेसलेस कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एक आपका ना एक सवाल उठ रहा है, ठीक है? जी भाई। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? जब आप एक चीज के बारे में जानते नहीं हो तो आप ये सवाल कहाँ से उठा रहे हो कि वो टाइमलेस और स्पेसलेस कैसे हो सकता है? मतलब मैं अगर कहता हूँ कि मैंने शिव को कभी नहीं देखा, शिव ने कभी मुझे नहीं देखा, आप मुझे कहते हो, या चले मैं आपसे कहता हूँ कि समर भाई जो है ये 6 पैक्स बॉडी बिल्डर है और ये वर्ल्ड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और ये वो सब। तो जब आप समर भाई को जानते नहीं हो तो आप इन क्लेम्स को, या आप इन क्लेम्स के बारे में ये कह सकते हो कि कैसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे। जब आप समर को जानोगे तब आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जब आपसे मैंने पूछा कि गॉड क्या है, हिंदुइज्म में क्या है, तो आपने कहा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा आप जिस मर्जी गॉड के बारे में जानते हो आप मुझे वो बता दो। आपने कहा कि क्रिएटर गॉड, ठीक है, आपने साथ में क्रिएटर लगाया और गॉड लगाया, फिर आप कहते क्रिएटर, क्रिएटर पर अलग बात हो गई। अब क्रिएटर गॉड जो है ना, वो क्रिएटर जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट ऑफ गॉड है। तो मैं एट्रीब्यूट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गॉड की। अब हम आते हैं गॉड पे। गॉड कौन है आपकी नजर में? गॉड कौन है इस वक्त? मतलब गॉड क्या है? गॉड मेरी नजर में गॉड वही होगा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग हो, जो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, हम्म। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग हो और जो कुछ भी कर सकता हो, तो फिर वो टाइमलेस और स्पेसलेस नहीं हो सकता? कुछ ये मैं लेकिन आपकी इसमें डेफिनेशन सवाल बता ये है रहा कि हूँ, कैसे हो सकता है। ये मैं आपकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये मैं अपनी डेफिनेशन नहीं, अभी तो मैंने आपको जो चीजें बताई वो तो मैंने अलग बताई हैं, ये अभी मैं आपके हिसाब से सारा चल रहा हूँ। तो आपने कहा जो कुछ भी कर सकता हो, तो कुछ भी करने में टाइमलेस और स्पेसलेस नहीं आता? टू बी ऑनेस्ट नहीं आता है। अच्छा ठीक है, नहीं आता। चलिए आपने जवाब तो ठीक दिया है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी मैंने आपको पूरी एक राम कथा सुनाई जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल नहीं दी, मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है? अगर वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं, अगर वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं, तो मैं आपको चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बिग बैंग के साथ ही टाइम और स्पेस शुरू हुआ है, ये मानते हो आप? हाँ। अच्छा, अगर ये आप मानते हो तो फिर मुझे ये बताएं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो हैं, क्वांटम फील्ड्स, ये बिग बैंग से पहले कैसे एग्जिस्ट करती थी? क्वांटम फील्ड्स? जी जी, ये आप सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च कर लें। क्वांटम फील्ड जो है वो बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करती हैं। वो कैसे एग्जिस्ट करती थी? नहीं भाई, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मुझे लगा था कि बिग बैंग से ही सब कुछ शुरू हुआ है। टाइम तो उधर ही शुरू हुआ है ना। बिग बैंग पे ही शुरू हुआ है बिल्कुल। नहीं नहीं, देखिए यही प्रॉब्लम यहीं से है ना। अभी आपको नहीं नहीं, बिग बैंग जो है ना, बिग बैंग, अच्छा मुझे ये बताएं, बिग बैंग आपको पता है? ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, बट ये पता है कि एक्सपेंड हुआ था एक सिंगुलैरिटी पर, स्पेस टाइम में। सिंगुलैरिटी क्या चीज है? सिंगुलैरिटी क्या चीज है? आई डोंट नो, आई कांट डिफाइन। अच्छा अब ना प्रॉब्लम ये है, देखिए जब आप स्केप्टिक बनते हो ना, अब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मेरे भाई हो, ठीक है? जब भी आप किसी किसी एक स्टेट को अपनाते हो ना, किसी एक पोजीशन को अपनाते हो, उस पोजीशन के लिए आपको पहले क्लैरिटीज होनी चाहिए, ठीक है? कि भाई मैं किस पोजीशन पे जा रहा हूँ, ठीक है? आपको देखिए लैक ऑफ नॉलेज है, ये लैक ऑफ नॉलेज ही होती है। मैंने अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइमलेस और स्पेसलेस, ठीक है? मैंने आपको लॉजिक का बताया कि ये टाइमलेस और स्पेसलेस एग्जिस्ट करता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन अभी साथ साथ सर्च करते जाओ, ठीक है? जहां पर आपको लगे ये झूठ बोल रहा है, आप मुझे टोक देना कि ये एहसन भाई आपने झूठ बोल दिया है, ठीक है? आप अभी सर्च कर सकते हो इनको। तो मैंने आपको इनका बताया, फिर मैंने आपको क्वांटम फील्ड्स का बताया, ठीक है? वो भी बिग, अगर तो बिग बैंग की थ्योरी चल रही है, ठीक है, अगर तो बिग बैंग ही शुरुआत है तो फिर क्वांटम फील्ड्स कैसे एग्जिस्ट करते थे? तो मेरा सवाल ये उठता है, ठीक है? लेकिन जो मैंने आपको लॉजिक बताई है, एक्यूरेट साबित शुदा बातें हैं ये सारी, एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स, लॉजिक, ये सब कुछ टाइमलेस और स्पेसलेस एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि गॉड क्या है, ठीक है?
आपके पास गॉड की डेफिनेशन नहीं थी। हम्म, हमारे इस्लाम में जो अल्लाह है, ठीक है, वो सबसे यूनिक है और वो एक है, ठीक है। पहली ठीक बात है। ये मैं आपको सिर्फ अल्लाह की हल्की सी एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। फिर ठीक है। अल्लाह जो अपनी डेफिनेशन में मजीद बात करता है ना, अल्लाह कहता है कि मैं हक हूँ, ठीक है। अल्लाह ने अपने आप को हक कहा है, और हक कहा जाता है ट्रुथ को, सच्चाई को, ठीक है, कि मैं ओके। एक सच्चाई हूं। और इससे पहले मैंने आपको सच्चाई के बारे में बताया कि सच्चाई किस तरह से टाइमलेस और स्पेसलेस एग्जिस्ट करती है, कि मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी वहां से, ठीक है। भाई और सच्चाई आपने स, कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशन कुछ बोला था। नहीं, मैंने क्वांटम फ्लक्चुएशन नहीं बोला था, मैंने सच्चाई के बारे में बोला था। एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स, लॉजिक, ये सब और जो यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज जितने भी हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया, बाकी जितने भी लॉज हैं, ये सारे के सारे डिस्कवर्ड लॉज हैं, ये इन्वेंटेड लॉज नहीं है, ये डिस्कवर्ड लॉज हैं। और बिल्कुल। डिस्कवर्ड वो चीज होती है जिसको आप जा रहे हो, आपने एक कुर्सी देखी, आपने वो कुर्सी डिस्कवर की, आपने वो कुर्सी बनाई, आपने इन्वेंट कर ली। तो जितने भी लॉज हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का बहुत फेमस लॉ है, ठीक है। और मतलब उसने ये दरियाफ्त किया है, ये उसने बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इस पे पूरी कायनात चल रही है, हमारी पूरी कायनात इसी एक फार्मूले पे चल रही है, ठीक है। ठीक है। और ये फार्मूला इस बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता है, टाइम और स्पेस से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं, ये उससे बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको क्वांटम फील्ड्स की बात की, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की बात की। क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो है ये बेसिकली बिट्स हैं, और बिट्स जो है ये इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेस एंड टाइम से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब आप जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, आप इनको देखना, फिर आप डिसाइड करना। भाई आप एक कोई सॉलिड प्रूफ ऐसा दे सकते हैं जो ये प्रूव करे कि क्वांटम फील्ड्स बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करती थी। समर भाई काइंडली अगर आप लाइव सर्च ओपन कर दें और इनको जरा दिखा दें। सॉरी, क्या सर्च करना? आप सर्च करें, डज क्वांटम फील्ड्स एग्जिस्ट बिफोर बिग बैंग। सर रॉजर पेनरोज। एक मिनट सरकार। असल मैं फोन पे हूँ, मैं अभी करूंगा तो बैक हो जाऊंगा तो सब बंद हो जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट। किसकी बात कर रहे हैं? मैं फोन पे, मुझे नजर नहीं आ रहा, आप देख ली क्या लिखा हुआ है। Whether quantum field existed before the Big Bang is unknown and is subjected to theoretical expect। भाई ठीक से दिख नहीं रहा यार, लेकिन कुछ ज्यादा ही छोटा दिख रहा है, बट आई थिंक कि कोई एक भाई क्या लिखा है? अब सही दिख रहा है? Before the yeah One field existed before the Big Bang, unknown and subject of theoretical क्या speculation। जी चलिए भाई, हो गई आपकी बात गलत। क्या हो गया? हो गई आपकी बात गलत। कैसे? एक मिनट, कैसे? भाई इसमें साफ भाई कहाँ इसमें लिखा है कि एग्जिस्ट करती थी? मैंने एक मिनट में लिखा है सर, इधर लिखे आप अकॉर्डिंग टू सर रॉजर पेनरोज एग्जिस्ट करती थी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, अभी मैं सिर्फ फोन पे ना होता बस। भाई अब यहाँ पे भाई आप नहीं, एक मिनट रुक जाए ना। मैं अगर लाइव सर्च का बोल रहा हूँ मेरे भाई, तो मैं कुछ पढ़ के ही बोल रहा हूँ ना, मैं वैसे तो नहीं बोल रहा। ये इधर इस पे सर्च करें, क्वांटम फील्ड्स अकॉर्डिंग टू सर रॉजर पेनरोज, quantum fields या quantum fluctuations exist before Big Bang। रॉजर पेनरोज, ROGER स्पेस PENROSE। पेनरोज भाई, लेकिन अब भाई ओके सॉरी नॉट, आई शुड नॉट इंटरप्ट, सॉरी जी। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू रॉजर पर्सन्स ये न्यू थ्योरी है जी भाई। ठीक है, तो एक थ्योरी हो गई। तो अभी तो इसके पहले हम एक स्लाइड पढ़े थे, उसमें लिखा था कि वी डोंट नो। हाँ मैं एक मिनट सुने तो सही ना। अब मैं आपको ये प्रूफ करूं कि जनरल सर्च क्या होती है और डिटेल सर्च क्या होती है।
अब मैं आपको ये भाई साबित अब करूं नहीं फिर है भाई, फिर अब फिर अब नहीं भाई, एक भाई अब मैं भी यार कर दूंगा। नहीं है भाई, अब सुन फिर कुछ ऐसे सुन साइंटिस्ट जरूर होंगे जिन्होंने इसको अपोज किया होगा। सुन तो ले। हाँ मैं दिखा दें, आप लाइव दिखा दें। मैं लाइव देख, मैं अगर बात कर रहा हूँ ना तो मैं किसी बेस पे बात कर रहा चलिए हूँ। ठीक है भाई, मेरी ठीक है भाई, मेरी अब मेरी आप बात सर्च सुन, करिए। ठीक है मेरी भाई, मेरी बात सुन, मेरी एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात अब्बास सुन। भाई अब सर्च करेंगे, लेकिन भाई अगर नहीं किए तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन होगा मेरे साथ। सुन तो सही ना, सुन तो सही ना। हाँ हाँ सर्च करना है, करते हैं, सॉरी सर्च क्या करना है? सर्च करवाएं, आप सर्च करवाएं और मेरी सुन लें। अब सर रॉजर पेनरोज जो है ना, उसके बारे में अगर आपने पढ़ना है ना, मैं वो भी आपको भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? वो कौन नहीं थे? भाई, लेकिन अब भाई आपकी बात हो गई गलत, अब आप थोड़ा सा आप गलत कर रहे मेरी हैं भाई। मेरी अब बात नहीं कहाँ से मानेंगे, गलत थी? लेकिन मेरी बात कहाँ से गलत थी? मेरी बात कहाँ से गलत थी? भाई फिर इस हिसाब से फिर मैं बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं इवोल्यूशन को सही करूंगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन सही है। जब एक ही बंदे को पकड़ के चलना है तो कुछ भी पकड़ के ठीक है, चलेंगे। एक मिनट, मैं तो एक बंदे की बात, अच्छा एक मिनट, आपको सर रॉजर पेनरोज से मसला हो रहा है, मैं किसी नहीं और को नहीं, बताऊं? मुझे तो भाई एक मैं तो मिनट, मैं फर्स्ट किसी टाइम और लॉन्च से कर रहा हूँ, बताऊं? मुझे क्या मसला होगा। सुन तो मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ भाई। आपको अभी इसलिए नहीं पता, सुन तो लेना, आपको इसलिए नहीं पता। उससे जो पहले आया था मैंने वो पढ़ा भी नहीं, उसमें क्या समर में इसमें क्या लिखा हुआ था कि डिड नॉट एग्जिस्ट। उसमें लिखा था वी डोंट नो, सिंपल। वी डोंट नो का मतलब ये हुआ कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। अरे किसकी बात कर रहे तो हो? इसका क्या मतलब होता है कि एग्जिस्ट करते थे? एक मिनट, रॉजर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? नहीं, उससे नहीं, पहले रोजर से जो पहले वाली स्लाइड भाई। थी, इससे पहले जो स्लाइड थी उसपे। उससे जी पहले जी वाले में तो ये था कि ये जस्ट एक थ्योरी है, हाँ जो उन्होंने सब्जेक्ट टू द थ्योरेटिकल कि वो बस भाई एक अननोन तो फिलहाल एक लिखा है थ्योरी है। भाई। ठीक है, अननोन ना, हाँ तो थ्योरी है, थ्योरी का मतलब बीइंग यही होता है अननोन अननोन ना। भाई। हाँ तो ठीक, मैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसी पे रुके, इसी पे रुके, इसी पे आपका रुके। क्लेम, एक मिनट यार, एक आपका मिनट क्लेम अननोन है एक भाई मिनट इस हिसाब से। एक रुक मिनट तो एक जाए मिनट ना। यार, एक मिनट एक मिनट, देखो देखो, जो बात हक है वो हक है यार। इस मौके पर तो मैं वाकई में हमारे शिव भाई के साथ हूँ। शिवा, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। थैंक यू अच्छा ब्रदर। और ये वो चीज़ शिवा, मैं ये भी बता दूं शिवा, ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे मैंने बार बार हमारे एहसन भाई को कहा है कि एक मिनट रुक ना जाए, सर, एक मिनट इनके एक पास मिनट रुक सारे जाए, पेपर्स रखे हुए होते हैं। मैंने एक बार मिनट बार रुक कहा जाए। है कि आपके पास जो पेपर्स है वो शेयर किया करो, ये गूगल एक मत मिनट, करवाया करो हर नहीं चीज़ नहीं का। नहीं, मैं इधर ही करवाता हूँ, मैं इधर ही करवाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ क्या लिखा है? वेदर क्वांटम फील्ड एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग इज अननोन एंड अ सब्जेक्ट ऑफ थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन। ठीक है, इसमें शिव भाई यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। मैंने एज कहा भी नहीं कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक लेकिन मिनट इसमें ये भी नहीं लिखा कि एग्जिस्ट करती थी। सुन तो लेना यार, एक मिनट रुक, जी सब्र तो करे ना, जी थोड़ा सब्र जी जी, रखिए आप ना। बोल लें फिर मैं बोलूंगा। एक मिनट, ये थोड़ा छोटा है, मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, ठीक है? जी आप रीड करें, मैं और कोशिश करता हूँ उसको जूम करने की, अगर हो जाए तो भाई यार। ये लो, ये और मैक्सिमम कर दिया मैंने। शिव भाई, पॉइंट फॉर यू, व्हाइल सम मॉडल्स सजेस्ट अ प्री एग्जिस्टिंग क्वांटम स्टेट सच एज मल्टीवर्सेस ऑफ फ्लक्चुएशन। बेसिकली बात वही है ना, थ्योरीज की बात हो रही है कि मल्टीवर्स भी हो हाँ सकता हाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए, ठीक है, जाने दे जाने दे जाने दे। आगे जाऊँ, यहाँ पर भी, यहाँ आगे क्या लिखा है? इन्फ्लेशन फील्ड पे क्या लिखा है? मैनी फिजिसिस्ट बिलीव अ स्पेसिफिक क्वांटम फील्ड नोन एज द इन्फ्लेशन फील्ड ड्रोव कॉस्मिक, जो भी है नीचे लिखा हुआ है सारा, की पर्सपेक्टिव एंड थ्योरीज भाई में। लास्ट लाइन मेरे लिए पढ़ दें, अगर अब्बास भाई अगर आप लास्ट लाइन मेरे लिए पढ़ दें तो कौन सी काफी बेहतर होगा। उसी कौन सी लास्ट लाइन? अच्छा ये एक जो लिखा मिनट, है ये ना, एंड पढ़ना। फील्ड्स अपीयर्ड साइमल्टेनियसली विद बिग बैंग मेकिंग बिफोर अ मीनिंगलेस कांसेप्ट। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे उसी लिखा सर्च हुआ के है? हाँ लास्ट ये लाइन में ऊपर पढ़ ऊपर दें। लिखा, ठीक है, हाँ ठीक है, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, अदर आर्ग्यू space अच्छा, ये time वाला and field appeared simultaneously with the big bang making before a meaningless concept। क्या लिखा हुआ जी है जी? पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें, इनके लिए पढ़ लें, शिफ्ट के लिए पढ़ लें, क्या लिखा है उनको मतलब भी बता दें। other argue space time and fields appeared simultaneously, इकट्ठे शो हुए हैं, with the big bang, big bang के साथ, making before, ठीक है, उससे making before a meaningless concept। स्पेस और टाइम की भी बात हो रही है कि स्पेस और टाइम और जो वो है ऐसा क्या है? नहीं है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई अगर स्पेस और टाइम जो है वो बिग बैंग के साथ बनाए तो बिफोर जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, फिर आप बिफोर की बात नहीं कर सकते। इट विल बी, हाँ तो यहाँ पे वो मगर इसके ऊपर नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं ओवरऑल सारा ठीक हूँ। ऊपर भी जो बात हुई है, वेदर क्वांटम फील्ड एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग इज अननोन एंड सब्जेक्ट ऑफ अ थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन, ठीक है, उसमें ये कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि ये प्रूवन बात नहीं है। दे सेड इट्स वेरी सिंपल। एक मिनट शिवा भाई, एक मिनट शिवा भाई, एक मिनट, आप अल्फाज, मैंने जब दोबारा खुलवाया है ना,
तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए दोबारा खुलवाया, आप तीसरी बार कहेंगे, मैं तीसरी बार भी खुलवा देता हूँ। अगर तो मैंने दोबारा स्लाइड खुलवाई है तो इसीलिए खुलवाई है कि उधर देख लो, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने वहां पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, मैंने इसीलिए दोबारा भी खुलवाई, मैं तीसरी दफा भी खुलवाने को तैयार हूँ। आपने कहा सर रॉजर पेनरोज को नहीं मान रहा, मैं और साइंटिस्ट बताऊं, मैं फिलोसफर्स बताऊं, मैं वो नाम बता रहा हूं जिसको आज का कोई साइंसदान जुटला भी नहीं सकता, नोबेल प्राइज विनर हैं सारे, जिनके नाम मैं ले रहा हूं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर्स हैं ये, मैं उनके नाम बता रहा हूं। इनका आप किसी को कह दो कि इसकी ये थ्योरी है, इसने ये काम किया था, मैं नहीं मानता। वो आपसे ये कहेंगे आगे से, भाई मेरे ये NSA नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NSA, ये वो जगह है जहां से साइंस के फतवे निकलते हैं मेरे भाई, ठीक है। भाई ठीक है, तो सुने मेरी बात, अभी जो आप सर्च की बात कर रहे हो ना, अब मैं आपको ना AI की एक पैटर्न बताता हूं, अगर आप कहते हैं मैं आपको डेमो भी देने को तैयार हूं। जब आप AI के ऊपर कभी सर्च करते हैं ना, एक मिनट नहीं ऐसा वो अभी आप फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। एक मिनट देखिए एहसन भाई, बात घूम फिर के फिर वही हो गई है कि जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज अच्छा एक समर भाई वो मैं कर लेता हूँ, एक मिनट समर भाई वो मैं कर लेता हूँ, एक मिनट शिवा भाई की मैं थोड़ी सी वो करता हूँ। एक मिनट मुझे 2 जुमले तो कहने थे। एक मिनट, मैं शिवा भाई आपको ये बता दो, एहसन भाई अगर कुछ कह रहे हैं इनके पास पेपर्स रखे हुए हैं, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। और ये बात मैंने इनसे बारहा की है कि जब आप गूगल पे जाते हो, आप जब सर्चिंग करते हो तो कभी चीज आपको मिल जाती है, कभी आपको चीज नहीं मिलती। नहीं समर भाई मेरी बात सुने, मैं एल्गोरिदम्स को जानता हूँ कि AI की एल्गोरिदम क्या है और ये किस तरह से दिखाता है। मैंने इसलिए उनको कहा अगर तो सर्च इंजन पे उधर डिड नॉट एग्जिस्ट का तो वर्ड ही नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमें AI के ऊपर सर्च करना है। अब मुझे पता है कि AI के ऊपर जो मैंने सर्च किया है वो मुझे क्या बता रहा है, ठीक है। अब जब मैं डिटेल स्टडी करूंगा उसके ऊपर ना, तो मुझे पता है कि डिटेल स्टडी में किसकी थ्योरी इस वक्त चल रही है। जब मैं उसका जिक्र करूंगा तो मुझे बता देगा। इन्होंने कहा मैं रॉजर पेनरोज की बात नहीं करता, मैं और बताने को तैयार हूं। आप नाम, और मैं जिनके नाम लूंगा आप अभी उसको मैं आपको सर्च भी करवाऊंगा कि वो लोग कौन है, फिर आप उनका किसी से अभी कॉल पे कंफर्म करवाइएगा कि क्या इन लोगों की बातों को जुटलाया जा सकता है। मतलब जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर्स हैं, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जो टॉप मोस्ट फिजिस्ट हैं, जो टॉप मोस्ट मैथमेटिशियंस पाए जाते हैं अभी तक, उनकी बातों को नहीं जुटलाते। और दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको फिलोसोफर की बात कर रहा हूं, प्लेटो, उसकी थ्योरी है प्लाटोनिज्म, ठीक है। और जो आइंस्टाइन है वो भी प्लेटोनिज्म पे चलता है, जो रॉजर पेनरोज है वो भी प्लेटोनिज्म पे चलते हैं, जो जॉन व्हीलर हैं वो भी प्लेटोनिज्म पे चलते हैं, जो कार्ड गोडेल हैं वो भी प्लेटोनिज्म पे चलते हैं। ये सारे जो हैं, मैं जितने भी हैं, थ्योरी ऑफ प्लेटोनिज्म को मानते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया है जी भाई, फिर तो स्टीफन हॉकिंस को भी सर्च करेंगे, जॉर्ज एलिस को भी सर्च करेंगे, और भी काफी सारे नाम फिर मैं भी बताऊंगा। मैं करता हूँ ना, मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है भाई, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। सुने मेरी बात, मैं बिल्कुल मेरी बात सुने। आपने अभी एवोल्यूशन की बात की थी, राइट? आपने भी एवोल्यूशन की बात की थी। एक मिसाल दी थी, मैं क्लेम नहीं किया था कि एवोल्यूशन सही है, मैं एक मिसाल दिया था। नहीं बंदे को लेके चलना है तो डार्विन को लेके चलें, क्या तो चलते हैं ना, चलते हैं ना, तो मैं चलता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सीखता हूँ, चलते हैं डार्विन को लेके। ठीक है, डार्विन सही है, फिर इवोल्यूशन हुआ था। सुन तो ले, डार्विन सही है, एवोल्यूशन गलत है, ठीक है, वो एक तरफ की बात है। अगर तो मैं आपको डार्विन की बुक से दिखा दूं कि वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप मानेंगे, गॉड को मानेंगे, एवोल्यूशन को बाद में देखेंगे। भाई आपकी सर्च से प्रूफ हो गया है कि आपने जो क्लेम किया था वो गलत है, तो अभी आप उसको मानने को तैयार नहीं है। ओहो यार, मैं दोबारा स्लाइड खुलवाऊं आपको, उसमें कहां लिखा है कि डिड नॉट एग्जिस्ट? उसमें कहां लिखा है कि डज एग्जिस्ट? ओहो यार, वो कह रहे हैं कि वो भी स्केप्टिक है मेरी तरह भाई, सॉरी, लेकिन वो भी मेरे पक्ष में, मेरी साइड पे स्केप्टिक है। एहसन भाई सुन तो लेना, एक मिनट सुन। सर्च आपने करवाया, वहां पर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि भाई इज अननोन, ये हम जानते ही नहीं है। तो जब जानते नहीं है, ठीक हो गया ना, है तो फिर हम इस पे बहस नहीं कर सकते। एक मिनट प्रेजेंट कर दे समर भाई, एक मिनट मैं वो कर लेता हूँ, वो हो जाएगा। शिव भाई को नहीं था पता कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इट मींस कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, टाइमलेस एंड स्पेसलेस। भाई अब आप
क्या बोलूं अब, सुन भाई तो पर्सनल जा रहे हैं यार, लेकिन ठीक है। मैं पर्सन नहीं, मैं अननोन की बात कर रहा हूँ यार। मैं शिव में आपको टारगेट नहीं कर रहा, मैं अननोन की बात कर रहा हूँ। अननोन पे अगर आप जा रहे हो कि अननोन का मतलब है कि वो नहीं है, तो फिर आपकी डेफिनेशन गलत है। भाई ठीक है, अननोन अननोन का का मतलब मतलब, ये भी नहीं है कि वो है। तो मैं आपको साथ में फिर कंफर्म करके दिखा रहा हूँ ना कि रुकिए नहीं ये दिखा रहे भाई, ये फिर मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने, दूसरे साइंटिस्टों ने उसको अपोज किया है, स्टीफन तो हॉकिंस आप ने किया है, यार मेरी बात और सुने भी लोगों ने आप, उसको अपोज भी तो किया है। भाई सुने य- सुने तो सही एहसन ना। भाई, एहसन भाई, आप वो जो पेपर्स वगैरह की जो बात कर रहे हो वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक में लेकर आइए। शिव भाई भी आ जाएंगे, सॉरी शिवा भाई भी आ जाएंगे। मुझे भी वो पेपर्स देखने हैं ना, हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक मैंने लेकर अभी आएंगे। अभी अभी देखें, अभी जो मैंने ऑन द स्पॉट आपको एक टेस्टर दिखाया रॉजर पेनरोज का, ठीक है, वो उधर बात साबित हो गई। मैं कह रहा हूँ नहीं ना बात, कार्डवेडल का भी देख लें, मैं कहता हूँ कार्डवेडल को भी देख लें, मैं कहता हूँ जॉन विलर को भी देख लें, मैं कहता हूँ प्लेटनिज्म को भी देख लें, मैं कहता हूँ अरस्तु के भी देख लें। मैं तो दिखाने को तैयार हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जो स्टीवन हॉकिंस हैं उनको देख ले। मैं कहता हूँ आए देखते हैं। मैं स्टीवन हॉकिंस के हिसाब से चलूंगा, मैं स्टीवन हॉकिंस के हिसाब से चलूंगा, मैं आपको वहां से भी दिखाऊंगा। मैं तो चलने को तैयार हूँ, सर्च करें, मैं ठीक है दिखाऊंगा ना। मैंने पढ़ा है, मैंने स्टीवन हॉकिंस को भी पढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी भाई। आए चलते हैं। वैसे भाई मैं इसको 1% मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, लिटरली आई डिडंट नो अबाउट दैट। अच्छा आप ना मैं अभी, अब मैं आपको मैं बताता, अब यहाँ मैं पे आपको तो बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। एहसन भाई एक मिनट ना, अब देखे पार्टी बन गई मेरी और शिवा भाई की पार्टी बन गई है। देखो हमारा क्लेम आप समझे, ठीक है, आप जितने साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, आप जितने फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए या शिवा भाई के लिए, हमारे लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है कि इन्होंने अगर बिल्कुल कुछ कह दिया या कोई थ्योरी दे दी तो हम इसको मानेंगे। वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारे लिए है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि जब चीज़ कोई ऐसी हो कि 100% अश्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ साबित हो जाएगी, फिर हम मानेंगे। हमें बस नाम गिनवा दो कि यार उसने बोला, हम नहीं मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं पर्सनली आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपने बात गलत की है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास पेपर्स हैं, आप उस हिसाब से मानते हो, ये बिल्कुल हो सकता है। वो पेपर्स हमारे सामने नहीं है। अभी आपने जब हमसे सर्च करवाया, तो एक जनरल सर्च के अंदर आया कि इट इज़ अननोन, और दूसरे सर्च के अंदर आया कि भाई ये उनकी थ्योरी है, वो ये कहते हैं। सही? तो आप भी सही हो अपनी जगह पर, हम भी अपनी जगह पे सही हैं, हम किसी चीज़ का इनकार नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट सेइंग कि भाई हमारे लिए अननोन है ये चीज़। हम बस इतना कह रहे हैं। ठीक है, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो पेपर्स लाके दिखाइए, ताकि हम भी उसको देखें और फिर इंशाल्लाह ताला नहीं हम भी शायद मान जाए, एक मिनट, शायद। एक मिनट, पेपर पेपर तो एक मिनट ना। आप जिधर से वहां, जिधर से वर्ड अननोन आया, उधर से ही मैंने आपको वर्ड दिखाया कि एग्जिस्ट करता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं अननोन को मान लूंगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि अननोन को मैं मान लूंगा और अननोन की मैं मीनिंग निकाल लूंगा कि एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन साथ ही जब मैंने दूसरा सर्च दिखाया, सर्च पेपर उसी रॉजर पेनरोज की सर्च पेपर था ना वो, मैं जब वो दिखा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे अब हम। तो फिर अगर मैं पेपर ले भी आता हूँ तो उसकी इस बात की कौन सी गारंटी को मानी जाएगी। जी भाई, अब मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने पहले हाँ सर्च में नहीं मिला, दूसरे सर्च में मिला, फिर हम तीसरी सर्च करेंगे उसमें नहीं मिलेगा, फिर हाँ आपने ढूंढ लेते अपने, हैं, हाँ ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल भाई। ढूंढ लेते हैं। जी फिर प्लेटनिज्म को अब आप ढूंढ भाई एक और सर्च करिए। अभी एक काम करिए ना, अभी हमारे साथ जिब्रान भाई भी हैं, एहसन भाई या शिव भाई, आप दोनों में से कोई एक सर्च करें, ठीक है? तब तक हम ज़रा जिब्रान भाई से पूछ लें कि जिब्रान भाई कौन है, कैसे हैं, क्या हाल-चाल है इनके, हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला वापस हम कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि सर्च में क्या निकल के आया है। ठीक है? जी भाई, जी भाई। जी जिब्रान भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। भाई आप कौन हैं, अपना तारुफ़ करवाइए? मैं जिब्रान रज़ा हूँ और पाकिस्तान से हूँ। मैं माशाअल्लाह, मुस्लिम हूँ, एथियस्ट नहीं हूँ। ठीक है। एथिस्ट नहीं हूँ, एग्नोस्टिक हूँ? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, तो फिर क्यों कहा कि यार मैं एथिस्ट नहीं हूँ? जी भाई। वैसे ये बहस किस मौजू पे हो रही है? मौज़ू सीधा-सा है कि भाई सिर्फ़ अल्लाह है, सिर्फ़ खुदा है जिसने तमाम चीज़ों को बनाया है। अगर आप इससे अच्छा, एग्री करते हैं, तो वेरी गुड, अगर आप इससे एग्री नहीं करते, तो भी वेरी गुड। आप इज़हार ख़याल कीजिए। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। ज़बरदस्त। तो अगर आप एग्री करते हैं इस चीज़ से, तो आप साबित कर सकते हो इस चीज़ को कि आप कैसे साबित करोगे इस चीज़ को कि वाक़ई में कोई क्रिएटर है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं? और हाँ, वो ये कहाँ था? आपका ये भी पॉइंट ये भी है। ये भी ऐड कर दीजिएगा, वो कहाँ था सब कुछ बनाने से पहले?
क्या कह रहे हैं? एक तो सारी चीज़ें किसी क्रिएटर ने बनाई है, ये आपको साबित करना है, और ये सारी चीज़ें बनाने से पहले वो खुद कहाँ था, ये भी आपको साबित करना है। आप कर सकते हैं साबित इस चीज़ को? हाँ, कोशिश तो करूंगा मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करें। आप चले गए? मैं उम्मीद हाँ करता भाई, हूँ आई कि थिंक एहसन भाई जो है, शिवा भाई जो है वो सर्च करेंगे। शिवा भाई कुछ मिला, सर्च किया आपने? हाँ भाई, मुझे भी काफी सारे साइंटिस्ट मिल गए। जैसे भाई ने गिनवाया ना, किन लोगों ने सपोज किए, सॉरी उसको सपोर्ट किए, तो मुझे भी कई सारे साइंटिस्ट मिल गए जिन्होंने उसको अपोज किया है, फिर जो उस चीज को नहीं 1 मानते मिनट, हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ना शिवा, 1 मिनट, 1 मिनट। गाइस देखो, ये होती है खूबसूरती। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म से बात हो रही है, या एहसन भाई ने अगर कोई बात कह दी या मैंने कोई बात कह दी, तो वो माननी है। भाई बिल्कुल भी नहीं। आप भी सर्च करें, हम भी सर्च करते हैं, जो निकल के आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। शिवा एक्सीलेंट, वेरी गुड। स्क्रीन शेयर कर सकते हो? जो भाई निकल के आया? फोन में हूँ, कैसे होती है पता नहीं। अबे फोन से यार! शायद ये फोन से हाय, शायद हाय, होती हाय! भी है कि नहीं। होती तो होगी, वो नीचे ऑप्शन होगा यार स्क्रीन शेयर का। देखो, स्ट्रीम यार्ड में तुम्हें नज़र आ जाएगा यार, स्क्रीन आ जाएगी। अगर कर सकते हो तो यार बेहतरीन हो जाएगा यार, वरना कुछ करके लिंक विंक हमको दो प्राइवेट चैट के अंदर। यार शिवा मज़ा आ गया यार, पहला बंदा है जिसने जी साइंस में एहसन भाई को चैलेंज किया, ज़बरदस्त यार। भाई मैंने सुने, एक मिनट सुने ना, इन्होंने कहा तीसरी सर्च में नहीं आएगा, ठीक है। अब यार एक मिनट, यहाँ पर कहाँ से, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से सर मोबाइल से भाई किस तरह से मैं स्क्रीन एक लिंक शेयरिंग। देने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे जाना दो है, दो बट दो कोशिश दो करता लिंक हूँ। दो, मैं देखता हूँ क्या होता है यार, तुम लिंक दो यार। जी भाई, मैं एक लिंक देने की कोशिश करता हूँ। मैंने ओपनली हाँ, डायरेक्ट सर्च किया है। लिंक दे कहाँ रहे हो? यूट्यूब पे दे रहे हो या प्राइवेट चैट में दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो? लिंक दो यार। एंड आई एम सो हैप्पी कि एहसन भाई भी जो है वो खुले दिल के साथ कबूल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। शिवा भाई भी भरपूर तरीके से भाई चैलेंज किए जा रहे हैं, बोले मैं नहीं मानता भाई, मैं भी सर्च करूँगा, तुम सर्च करोगे मैं भी सर्च करूँगा। यार ऐसा ही होता है। अगर एहसन भाई अभी एक कोई पेपर लेकर आए होते तो हम शिवा भाई से कहते यार अब सर्च करने से काम नहीं चलेगा, तुम भी पेपर लेकर आओगे भाई। ज़बरदस्त यार, दोनों एक ही फील्ड पे, एक ही ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और देखो मैं कितना अच्छा न्यूट्रल अंपायर हूँ। मैं वन साइडेड गेम ही नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि मुझे एहसन भाई ने रात का खाना खिलाना, मगर फिर भी मैं इनके खिलाफ जा रहा हूँ। ये यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये किधर जा रहा भाई को लिंक देना था, लिंक दे दो भाई। प्राइवेट में कुछ आया है? है? मैंने आपको लिंक भेजा है। एहसन भाई का लिंक पहले आ गया है, शिवा भाई जो है वो पीछे रह गए, और जिब्रान भाई मैंने जो है मैंने मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से मुझे बताएं, ठीक है, क्लासिकल साइंस नहीं। मैं सिर्फ इतना ऐड किया बस, मैंने किसी का नाम नहीं डाला। जिब्रान भाई यू आर ऑन स्टेज, सॉरी आप बैक स्टेज हैं, आपने फिर से ज्वाइन किया है, मगर अभी क्योंकि हमारी सर्चिंग सक्सेसफुल हो गई है, तो आपको 1 मिनट इंतज़ार करना होगा। नहीं ये नहीं है, अभी भी कुछ और ही उठा रहा है, 1 मिनट। गलत स्क्रीन उठा रहा है जिब्रान भाई, आपको मैं 1 मिनट होल्ड करना होगा, क्योंकि हमारे भाइयों ने सर्चिंग का मैदान जो है वो जीत लिया है। 1 मिनट यार, कौन-सा है यार ये? गूगल 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 भाई, स्क्रीन 1 2 मुझे क्या पता चलेगा यार, 1 2 कौन-सी है? नहीं यार ये वो 1 मिनट 2 हुआ है ओपन। यार, 1 मिनट ओपन तो हो गया, मैं बस शेयरिंग करने का देख रहा हूँ यार, शेयर कैसे करना है इसको? अल्लाह भला करे, यही है ना? एक मिनट आने दें, क्या लिखा हुआ है? क्वांटम फील्ड एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग अकॉर्डिंग टू न्यू फिजिक्स लॉज। इसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, या आप इसको पढ़े, मैं जिब्रान नहीं भाई को ये जवाब नहीं दे है। देता हूँ। आपने यही भेजा है मुझे, मैं फिर एक से मिनट करता हूँ 1 यार, मिनट। मुझे नजर ही नहीं आ रहा, जरा थोड़ा सा उसको वो करें। यार ये देखो भाई, आपका ही कर भाई, ये क्वांटम फील्ड एग्जिस्ट बिफोर बिग बैंग अकॉर्डिंग टू द न्यू फिजिकल लॉज, इसी की बात कर रहे हो ना यार आप? अभी देखिए, अभी वो आया, अभी इससे पहले कुछ और आया था, मैं है इसलिए यही कह है। रहा हूँ। हाँ, ये नहीं था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभी इसको देखें, मैंने इसको किसी साइंटिस्ट का नाम ऐड नहीं किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू करंट फिजिकल लॉज एंड रिसेंट एक मिनट, थ्योरीज एक मिनट, सॉरी 1 मिनट, पता नहीं क्या quantum fields are often considered to have existed during or even before the Big Bang, depending on how you define to start of the universe. ठीक है। फिर इसमें मुख्तलिफ व्यूज हैं। अभी जो शिवा भाई बात कर रहे थे ना कि फ्लाइन ने उसको कंफर्ट किया, XYZ किया, उनको साइंटिस्ट ने कन्फ्रंट किया है, लेकिन उन साइंटिस्ट के रीजन देखिएगा कि उन साइंटिस्ट के पीछे के रीजन क्या है। शिवा भाई से कीजिएगा कि वो भी शेयर कीजिएगा
मैं भी शेयर करूंगा और वो भी शेयर कर, जो उन साइंटिस्ट के पीछे के रीजंस हैं वो क्या थे, दोनों शेयर करते हैं। फिर जो माइंड को समझ आएगी वो मान लेते हैं। भाई जो रीजन जो लॉजिकल भी हो, बात अगर अगर और भाई मेरे भाई साइंटिस्टों ने इसको अपोज किया है, इट मींस दैट इट होल्ड सम वाटर। तो अगर कुछ सुने ना, साइंटिस्ट ने अपोज किया है, मतलब है कि ये ट्रूथ तो नहीं हो सकता। आई मीन हो भी सकता है, बट यस शिवा इट इज शिवा सब्जेक्टेड टू। सर्च लाओ शिवा, सर्च लाओ आप अभी भाई सर्च मैंने ये लाएं सर्च हो किया गया है। सुन रहेगा, सर्च लो भाई। सर्च दें। और दूसरी बात, जिस साइंटिस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जिसकी मैं थ्योरी लेके आ रहा हूँ, समर भाई प्लीज उसको सर्च कीजिएगा। फिर ये जो साइंटिस्ट लेके आएंगे उसको भी सर्च करते हैं। थ्योरी मैं अभी फिलहाल एक की बात कर रहा हूँ, आगे मैं आगे 10 साइंटिस्ट और रखूंगा। सिर्फ आप भाई सर्च आप लाइव सर्च करें। ठीक है भाई, हम भी एक करेंगे। मिनट भाई आप स्टीफन शिवा, हॉकिंस का सर्च करें। एक मिनट नहीं शिवा, आप लिंक दो, शेयर नहीं आप हो रहा लिंक है दो। भाई, मैं कैसे बताऊं? अच्छा एक तो मैं आपके इस लिए फील्ड एक तो एक मैं इस फील्ड समर में भाई, थोड़ा नया पड़ जा रहा हूँ। मतलब समर शेयर भाई होने मैं वाले आपको, तो मुझे। समर भाई आप शेयरिंग करें। मेरा फोन भी 16% पे है। आप जरा शेयरिंग ऑन करें प्लीज। हाँ जी, यहाँ पर लिखें आप हु वाज सर रॉजर पेनरोज, जरा ये लिखें। अरे वो मैं छोड़े ना अभी, वो नहीं 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 अभी नहीं 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 अभी प्लीज यार, उसमें भी लिखा है प्लीज कि हु नहीं वाज यार, स्टीफन हॉकिंस। प्लीज अरे आप लोग प्लीज। सर्च कर लो, जिब्रान भाई से पूछ लो। जिब्रान भाई बेचारे कब से बैठे हुए हैं यार। अभी आप इस पे चले गए कि भाई रोजर पेनरोज कौन है यार। ठीक मैं है, ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हु हूँ कि वाज जिन सर, जिन साइंटिस्ट को ये कन्फ्रंट करके लाएंगे उनको भी तो देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस का कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंस का कोई सर्च सामने लेके आए कि क्वांटम फील्ड्स इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये कोई हाँ उसकी भाई, भाई थ्योरी आपने लेकर ये तो भी आए ना। भाई आपने ये भी प्रूफ नहीं किया कि एग्जिस्ट करती थी। एक साइंटिस्ट यार का ये ये थ्योरी सामने है, लिखा, और ओहो उस अभी थ्योरी को काफी सारे मैंने एक मिनट, अभी मैंने कुछ लिखा है कि साइंटिस्ट का बताओ। मैंने अभी सिर्फ इतना लिखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज ऑफ साइंस एंड फिजिक्स, मुझे बताओ। तो न्यू लॉज के हिसाब से वो कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। अभी तो ओके मैंने अभी आप कहते तो ओके दोबारा भाई, ओपन करवा देते हैं। बिल्कुल भाई। एक इसी तरह सर्च करिए कि न्यू लॉ ऑफ साइंस, हाउ क्वांटम फील्ड्स व्हाटएवर क्वांटम फ्लक्चुएशन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, इट विल शो यू दैट। अच्छा चलिए रुको, बस आपको मैं आपकी सर्च तरफ से करना सर्च है। करता हूँ। मैं सर्च आपकी करना तरफ है से आपको सर्च थोड़ा। करता हूँ। मैं एक मिनट, मुझे बताइएगा, मैं करता हूँ, मैं फिर लिंक शेयर कर देता हूँ। आपको नहीं हाउ पता इट मैं डिड कर नॉट दूँ। एग्जिस्ट एक और इट मिनट इज इसमें मैं सब्जेक्ट टू जरा न्यू बिलीव। टैब खोल क्या लूँ। था? क्वांटम फील्ड्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। और सपोज टू बिलीव। एक मिनट ना, साइंस की बातें चल रही हैं, सब सर्च ही करवा रहे हैं यार। ऐसे कोई साइंस की बात साबित होती है क्या यार? सर्च खेले जा यार रहे हैं एक यार। मिनट वही खेलने While देना there थोड़ा is सा। some support हम for- सीख रहे हैं ना, सीख रहे अरे हैं तो ना, शिव भाई भी सीख रहे गलत हैं ना अप्रोच है बेसिकली। ना यार। ऐसा तो मैं ही कुछ नहीं मान रहा। ये कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पर? While there is some support, सम सपोर्ट यार, ये तो भाई आपकी बात को सम के साथ कैटेगराइज कर रही है हमारे एहसन भाई। जी While there is some support हाँ for the हाँ। idea that the quantum field began, नहीं सॉरी ये तो begin with की बात हो रही है। सॉरी बिफोर की बात नहीं हो रही। सॉरी, ये शिवा भाई आपकी बात के साथ सम को लगाया इन्होंने। सम सपोर्ट, ठीक है। हाँ भाई, सम सपोर्ट क्या है भाई? करंट फिजिकल एविडेंस एंड द मेजर थ्योरीज लार्जली भाई मेरी कॉन्ट्रडिक्ट आंख दिस। कमजोर हो गई है, क्या हो गया भाई? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, छोटा है मेरे लिए। क्या आप करो अगर यार। तेज पढ़ के सुनाते तो बेहतर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दिखा फिर भी। While there is some support for the idea that quantum fields began with the Big Bang, current physical evidence and major theories largely contradict this. ओए होए, दिस व्हाट, एक मिनट दिस व्हाट। वो क्वांटम फील्ड्स, ये तो हम अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, हसन भाई की तरफ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मोस्ट एक मिनट हाँ प्रोमिनेंट हाँ, मॉडल पढ़े। Most prominent models suggest that some form of quantum fields existed either before or as the driver of the Big Bang. यहाँ पे तो फोर्ब्स वगैरह के सबके लिंक है यार। शिवा मसला हो गया यार, क्या सर्च करवा दिया शिवा भाई भाई? एक मिनट शिवा भाई आप क्यों सर्च करवा लें, आप वर्ड चेंज कर लें। अरे आप वर्ड यार चेंज करें, भाई, लेकिन सिर्फ मैंने अब मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, ऐसा सिर्फ सबर मॉडर्न करो यार। साइंस, अरे जाओ यार, मॉडर्न तुम्हारे साइंस। लिए सबर, अरे सबर तो करो यार। एहसन भाई क्या हो गया यार? चुप करो यार। अकॉर्डिंग टू द न्यू फिजिकल लॉज क्वांटम फील्ड डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द बिग बैंग। यार मैंने शिवा लिखा भी बिल्कुल यही है यार। यार भाई शिवा उससे क्या हो पहले आप गया यार? हाउ सर्च करिए। हाउ एंड वाई सर्च उसके पहले टाइप करिए बस। और उस पे अरे अब तो हाउ पे तो जाना ही होगा ना यार। अब हाउ पे तो जाना ही होगा, मगर ये कह रहा है कि इट्स लार्जली कॉन्ट्रडिक्ट दिस। भाई इस पे तो मसला हो गया यार। ये शिवा इसलिए मैं कह रहा था सर्च नहीं करवाना था, फंस गया यार। हाँ क्या करवाऊं? हाउ?
अरे फंस क्या गए यार, फंस गए यार। कुछ भी नहीं, जब अच्छा प्रूव भी अच्छा नहीं हुआ अच्छा अच्छा नहीं खासा भाई। मेरा भी बिलीव यही था कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं है। अब मुझे भी मानना पड़ जाएगा कि मैंने क्वांटम फिजिक्स थी यार। मैंने मैं आपको भाई मैं बताता तो हूँ, मानता ही मैंने नहीं था कि अभी बिग जो बैंग से सर्च पहले कुछ आपको नहीं, मैं तो भेजी, बस शिवा भाई, मैंने अभी जो इनको लिंक भेजा ना, उस लिंक में आपके पास भी आया होगा, उसको देखिए। उसमें मैंने कहीं पे भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना लिखा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं ठीक है भाई। लिखा। एक्चुअली मेरी बात सुनिए शिवा भाई, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना आपकी मुझसे कोई लड़ाई है। जी भाई क्या बिल्कुल। एग्जिस्ट करता था, क्या नहीं एग्जिस्ट करता था, क्योंकि मुझे पता है कि क्या एग्जिस्ट करता था, मैंने ओए पढ़ा है उसके बारे में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ओए है कि जितना ओए 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 तकरीर बाद में करो यार एहसन भाई, तकरीर बाद में करो यार। ओए भाई बहुत खतरनाक चीज आ गई यार। अकॉर्डिंग टू करंट थियोरेटिकल फिजिक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटम फील्ड्स बिफोर द बिग बैंग इज पॉसिबल बिकॉज स्पेस एंड टाइम themselves may not be fundamentals. Instead, they may जी, emerge from a more fundamental quantum state. एग्जैक्टली लो भैया यार ये तो एग्जैक्टली भैंस एग्जैक्टली यार ये काम नहीं है समर भाई याद है आपको, मैंने एक दफा अवैस इकबाल से कहा था कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट द फंडामेंटल, दीज आर द फैब्रिक्स। ये सिर्फ फैब्रिक है, और यार ये फंडामेंटल नहीं है। भाई, अरे छोड़ो यार, आपका काम हो गया ना, बस यार आप चुप करो यार, एक मिनट यार। शिवा भाई, यार ये देखो एआई सर्च कह रहा है कि भाई मे नॉट बी द फंडामेंटल। अगर ये फंडामेंटल नहीं है तो वो जो आपका बुनियादी सवाल है कि फिर क्रिएटर खुद कहाँ मौजूद था, तो ये तो भाई ये लिखा है फंडामेंटल ही मे नहीं है। नॉट बी द, भाई लिखा हाँ है तो मे नॉट अरे बी मैं द भी तो बट इट अरे मीन इट मैं भी मे तो बी द या इट। भाई हम दोनों केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर टाइम और स्पेस पहले से मौजूद था तो आपका सवाल जो है वो सस्टेन करता है। पर अगर टाइम और स्पेस जो है वो फंडामेंटल है ही नहीं, तो फिर आपका सवाल भी उड़ जाएगा। तो आप इस पे तो हाँ बोल दो। जैसे मैं भी इतना देर से ईमानदारी कर रहा हूँ यार, आप भी हाँ बोल दो, बोलो हाँ यार ये तो ठीक है। अगर टाइम और हाँ यार ये स्पेस तो जो है वो ठीक है, फंडामेंटल नहीं, हाँ तो अगर ये बट फिर तो वो ऐसा सवाल लिखा नहीं है ना ऐसा भाई, फिर एक मिनट ना, वो ये तो लिखा। सवाल तो फिर चला जाएगा ना। अगर टाइम और स्पेस फंडामेंटल नहीं है तो वो सवाल तो फिर फारिग हो जाएगा ना। ये तो मानते हैं भाई ना। लेकिन लेकिन ऐसा इसमें इस पोस्ट में खुद नहीं लिखा है कि वो फंडामेंटल अरे नहीं है। इस अरे शिवा भाई देखो, इतनी देर से मैं आपका साथ दे रहा था ना जब आप सही थे। जी मैं भाई। कह रहा हूँ कि अभी हम इस मे नोट को ही लेके चलते हैं भाई। ये जो मे नॉट जो लिखा है ना, हम इसी को लेके चल रहे हैं। पर पॉसिबिलिटी तो अब दोनों तरफ है ना, 50-50 की। या बिल्कुल। फंडामेंटल है या फंडामेंटल नहीं है। अगर ठीक है। फंडामेंटल हो जाता है टाइम और स्पेस, तो आपका सवाल सस्टेन करेगा कि क्रिएटर खुद कहाँ था। और अगर मे नोट सही साबित निकल के आ जाता है और ये फंडामेंटल नहीं बनता, तो फिर आपका सवाल फारिग हो जाएगा। अब इस पे तो हाँ जी बोल दो। बिल्कुल, जी बिल्कुल हो हाँ जाएगा। चल। यार एहसन भाई, तुमने यार काम खराब कर दिया यार। इतना मजा आ रहा था मुझे, मैंने कहा यार आज तो एहसन की वाकई में धुलाई हो जाएगी। आप जीत गए यार आखिरी में। गड़बड़ हो गई यार ये। अभी मजीद नहीं सर्च भाई, करना है कुछ तो मैं अभी जिब्रान भाई को ले लूँ, वो फिर आ गए, उनका कोई कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है। मैं हल्की फुल्की इनसे भाई बात कर लेकिन लेता हूँ, आप इसका लोग सर्च इसका करो। मुझे नहीं लगता कि हम इसके आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वैसे आपको भाई एक मिनट मानना एक तो मिनट रुके पड़ेगा कि एक आपने, मिनट रुके एक भाई मिनट आपने एक गलत बात कोट की, समर आपको भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समर भाई आपने शिवा भाई, आपने किसका नाम लिया था? आपने स्टीवन हॉकिंस का नाम लिया था? अरे यार अभी भाई वो बैक अरे बैक स्टेज पे पूछ लो यार एक दूसरे से, वो सर्चिंग है। मैं जरा हाँ जिब्रान भाई भाई से बात स्टीफन कर हॉकिंस लूँ। का लिया था। मैं जिब्रान भाई से रोजर। एक मिनट। अरे यार एक मिनट, मैं अच्छा, जिब्रान भाई से बात करूँ, आप प्राइवेट से मैंने अपने दोनों में बात कर लो। एक मिनट 2 मिनट सब्र कर जाओ यार, सर्चिंग बहुत होगी। मैं जिब्रान भाई से बात कर लूँ। फिर शिवा भाई कहीं नहीं जा रहे, शिवा भाई यहीं पर है। जी जिब्रान भाई। जी, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का करम, ठीक ठाक जिब्रान भाई, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। उम्मीद करता हूँ अभी आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। जी भाई, क्या बात जी करने आए जी। हैं? जी जिब्रान हाँ, तो भाई। मैं इस मौजू पर बात हो रही है, अल्लाह के होने या ना होने पर। हाँ जी, आप साबित कर दें कि खुदा है तो बात हो जाएगी। अच्छा। समर भाई, सॉरी मैं थोड़ा बीच में समझ इंटरप्ट भाई। कर रहा हूँ। मैंने एक लिंक भेजा है, वो साइड में जी थोड़ा जी सा जी ओपन जी कर जी। लीजिएगा। हाँ साइड में ओपन कर लीजिएगा, बस मैंने एक लिंक भेजा है। ठीक है ठीक है। अब आप दोनों प्लीज, शिवा भाई और ना एहसन भाई, आप दोनों प्लीज अभी गुफ्तगू ना करें। अभी हमारे जिब्रान भाई जो हैं वो साबित करेंगे कि कोई खुदा है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये साबित करूं कि कोई खुदा नहीं है। जी जिब्रान भाई। जिब्रान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। ये आपको हेलो। हाँ अब आवाज आई, जी बोले। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं ना। हेलो।
हाँ हाँ आवाज आ रही है जी, बोले। जो लोग खुदा पे यकीन रखते हैं फिर वो जो है जिब्रान भाई आपकी आवाज बार बार जा रही है, मजा नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं आप? चलो जिब्रान भाई चले गए, ठीक है, जब वो आएंगे तो हम फिर से ले लेंगे। हाँ जी, ओवर टू एहसन भाई एंड शिवा भाई। साथियों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर जी कीजिए। इन्होंने अभी एक स्टीफन बहुत ही हॉकिंस अच्छा मुकाबला हुआ है कि जहां पर शिवा भाई ने भरपूर तरीके से टक्कर दी हमारे एहसन भाई को, और एक मौके पे तो मुझे लगने लगा था कि शिवा भाई जीत जाएंगे, मैंने शिवा भाई का साथ भी दिया, मगर एहसन भाई हमेशा की तरह वो सुरखरू हो ही गए। हाँ जी एहसन भाई, ओवर टू यू, आप कुछ अभी फरमा रहे थे। स्टीफन हॉकिंस की बात की थी इन्होंने, स्टीफन हॉकिंग की बात की थी इन्होंने, राइट? जी जी, ओए ना कर यार। जी ये स्टीफन हॉकिंग का भी मैंने भेज दिया आपको, अगर इनको मेरी सर्च मैं पढ़ देता हूँ। यस, स्टीफन हॉकिंग एब्सोल्युटली बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटम फील्ड। और ये किस चीज पे कर रहे हैं कि डज स्टीफन हॉकिंग बिलीव्स दैट, अबे यार ये तो एग्जिस्ट की बात हो रही है ना, बिफोर बिग बैंग का वर्ड का है यहाँ पे यार। इनफैक्ट द मोस्ट ऑफ द डायरेक्टली ओहो वो थ्योरी में जब ऊपर थ्योरी में सारा जाए फिर अरे थ्योरी में सारा वो मुझे बता दो ना कौन सी लाइन में फील्ड एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे सवाल में लिखूंगा भाई, बिफोर बिग बैंग, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अच्छा रुके एक मिनट मैं वो करता हूँ। According to Stephen, the questions of what exists before the Big Bang is effectively meaningless because he believed that the time itself did not exist. Okay, ठीक है। बाउंड्री डेवलपमेंट भाई इसने कहाँ लिखा है? इसने तो, भाई ये तो बिफोर की जंग में चला गया यार। चलें भाई, ठीक है, एक हो While गया, he एक did- आपका एक मेरा। हाँ एक नहीं 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 यार, इसमें तो एक मिनट शिवा पढ़ने तो दो। He did believe that the सॉरी, universe spontaneously began to, अबे यार भाई ये लो यार शिवा, पानी फेर दिया यार उन्होंने। while he did ये तो not कह रहे हैं believe कि of the क्वांटम लॉज की वजह से he did believe the universe spontaneously began due to quantum laws, right? भाई भाई वो तो लिखा है डिडंट बिलीव ना, कहाँ देख रहे हो? अरे ये लिखा हुआ है कि while he did not believe in a before, वो बिफोर को नहीं मानते, बिफोर को नहीं मानते क्योंकि वो कहते हैं कि बिफोर जो है वो टाइम के साथ अटैच्ड होता है, तो इसलिए वो बिफोर को नहीं मानते, मगर ही डिड बिलीव द यूनिवर्स स्पॉन्टेनियसली बिगन ड्यू टू क्वांटम लॉज, कि यूनिवर्स जो बनी है वो क्वांटम लॉज की वजह से बनी है। तो अगर ठीक क्वांटम है, लॉज बनी की होगी वजह से भाई, बनी है, मैं बिल्कुल इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ, बनी शिवा होगी, ठीक है। शिवा क्वांटम लॉज जो है ना ये आपके बिग बैंग से पहले हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। भाई अभी देखिए, अभी अब आप दूसरे पॉइंट पे चले गए भाई, आपने मैं एक को कंफर्म नहीं किया और दो यार पे चले गए। मैं देखिए एक मिनट मैंने आपके सामने पहले एक सर्च भेजी, आपने कहा उसके ऊपर अननोन है, तो अननोन जो है वो आपने उस कैटेगरी में डाल दिया कि ये साबित नहीं होता, ठीक है। फिर मैंने आपको साइंटिस्ट दिया, आपने कहा साइंटिस्ट को हटा दें, साइंटिस्ट को हटा के मैंने फिर आपको एक सर्च भेजा, आप उसको आपने देखा, फिर मैंने आपको एक और सर्च दिखाया, फिर आपने स्टीफन हॉकिंस की बात की, मैंने स्टीफन हॉकिंस को दिखाया। अब मेरी बात सुने मेरे भाई, जब मैं बात करूंगा किसी चीज के बारे में और वो चीज कब एग्जिस्ट करती है, मैं इसको भी तो देखूंगा, लॉजिक भी तो कोई चीज होती है ना, फिर मैं को लॉजिक को भी तो थोड़ा बहुत देखूंगा ना मेरे भाई भाई। नीचे वाली समरी, अब्बास भाई आप समरी नहीं पढ़े हैं मेरे हिसाब से, पढ़ देते एक बार तो। कौन सी समरी भाई? लास्ट में समरी लिखा है, लास्ट में नीचे, हाँ In the इन summary, समरी। Hawking believed that there was nothing before the Big Bang. लो भाई आया, समरी में तो कुछ और ही आ गया भाई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, नॉट बिकॉज स्पेस वाज एम्प्टी बट बिकॉज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर ओनली स्टेड। नहीं यार भाई यार, ये मैं बताऊं क्या हो रहा है यार। देखो शिवा, ये बात हो रही है जूम आईने बात हो रही है, ठीक है, दो रुखी बात हो रही है, दो बातें हो रही है एट अ टाइम, कि भाई हेड भी है और टेल भी है, दोनों एक साथ बात हो रही है। वो कह रहा है कि भाई बिफोर क्योंकि अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बिफोर जो है वो टाइम के साथ है, तो इसलिए हॉकिंग जो है वो बिफोर की बात ही नहीं कर रहा। मगर ऊपर अगर आप देखो ना, यहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस एज द सोर्स, यहाँ पर बाकायदा तौर पे सारी बात यहाँ पे लिखी है अब इन हिज बुक that because of laws like the gravity and the quantum mechanics exist, a universe can and will create itself from nothing through a quantum fluctuation। तो वो कह रहा है कि भाई फ्लक्चुएशन की वजह से ही हुआ है, तो वो और मान भी क्वांटम रहा है कि पहले फ्लक्चुएशंस
भाई इससे ये तो साबित हो गया कि ये साबित नहीं हुआ है कि बिग बैंग से पहले क्वांटम फील्ड्स एग्जिस्ट करते थे। भाई दोनों है भाई, देखो यहाँ पर दोनों बातें हो रही अच्छा है। एक मिनट, तो मैं शिवा वही कह रहा हूँ भाई। आई वुड से शिवा एक नंबर में भाई एक अभी नंबर, तक ये यार देखो साबित सुनो, हुआ है कि अभी एक तक ये नहीं, साबित नहीं हुआ है कि क्वांटम सुनो ना, फील्ड बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करती थी। अरे भाई क्वांटम जो भी है। 0.75 शिवा को मैं दूंगा, 0.75 शिवा को दूंगा और 1.25 मैं उनको दूंगा, हमारे एहसन भाई को दूंगा। मगर मुझे बहुत मजा आया शिवा, जबरदस्त, थैंक्स ब्रदर, मेरा भी फर्स्ट मुझे टाइम था, वाकई में मैंने बहुत मजा मतलब शिवा मेरी बात जी सुने, भाई। ये तो अभी ना लाइव की ना थोड़ी बहुत आपको दिखाई गई चीजें। जब आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी ना, तो आप क्वांटम फ्लक्चुएशंस को पढ़िएगा, ठीक है। आप बिट्स को पढ़िएगा, फिर उसके अगेंस्ट जो बातें आई हैं आप उनको भी पढ़िएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इतना अगर धड़ल्ले साहब कह रहा था ना कि लाइव सर्च पे आ जाए, ठीक है, तो मैं वैसे कोई बात नहीं करता, ठीक जी है। भाई लेकिन आप इसको सुने, शिवा आप ठीक कह रहे हो, मैं गलत हूँ, ठीक है। आप अब मेरी बात सुने, अब आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा दोनों की, ठीक है, और फिर आप दोनों की वर्थ चेक कीजिएगा कि कौन सा साइंटिस्ट किधर से आ रहा है, ठीक है, और किस साइंटिस्ट की क्या वैल्यू है, ये भी आप पढ़िएगा साथ में, ठीक है। आपने स्टीफन हॉकिंस की बात की, यकीन जाने मुझे स्टीफन हॉकिंस के बारे में इतना इल्म नहीं था कि मैं उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर रखता। मैंने जनरली सर्च यहाँ पर मारी, मैंने आपको भेज दी, मुझे कुछ भी नहीं था पता कि इसने क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन मैंने एज इट इज लिंक कॉपी करके भेज दिया। शायद मैं गलत भी साबित हो सकता था। जहां पर उसने जो बात की, मेरी ऑनेस्टी ये थी कि मैंने उसको कोई एडिट नहीं किया, मैंने एज इट इज भेज भाई दिया, मेरा उसने इंटरनेट जो का लिखा था। सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है शिवा, तो आप इसको ना जरूर पढ़िएगा, और जो मैंने आपको बताई चीजें, आप इस स्ट्रीम को एक दफा रिवाइंड करके सुनिएगा, और आप एक दफा उसको सर्च कीजिएगा। फिर आप उसके कॉन्ट्राडिक्टिव जितने भी बंदे मौजूद हैं, आप उनको देखिएगा, और फिर उसके बाद जो है तो आप देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। जी भाई बिल्कुल, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। वैसे बस ये है कि साइंस का मेरा बैकग्राउंड नहीं, तो मुझे चीजें जी आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बात ये है कि सॉरी चल, मैं जरा गाड़ी आपका साइड पे बहुत कर शोर लूं। आ रहा है, प्लीज प्लीज बहुत शोर आ रहा है। ऐसा भाई पहले आप एडजस्टमेंट कर लें, फिर माइक कनेक्ट कीजिएगा। अरे यार शिवा चले गए इस चक्कर में, ठीक है चलो यार शिवा, कोई बात नहीं, इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू, मुझे बहुत मज़ा आया यार। ये एहसन भाई के साथ बस पता नहीं क्या मसला, बार